हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक काफी हाईली डिबेटेड टॉपिक कवर करने वाला हूं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हॉबिस्ट के बीच में डिबेटेड तो है ही, उसके साथ ही साथ हॉबिस्ट की फैमिली में भी काफी डिबेटेड है। मैं बात कर रहा हूं लाइव फीडर इंसेक्ट्स वर्सेस ड्राइड फीडर इंसेक्ट्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए और आपकी फिश के लिए बेटर है, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, जब हम बात करते हैं लाइव फीडर इंसेक्ट्स और ड्राइड फीडर इंसेक्ट्स की, बहुत सारे एरियाज में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और ऐसे ही 5 मेजर एरियाज में इस वीडियो में कवर करूंगा, जिन पे क्लैरिटी मिलने के बाद आपके लिए सही ऑप्शन चूज करना काफी इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा मॉइस्चर कंटेंट की, न्यूट्रिशनल कंटेंट की, बिहेवियर डिफरेंस की, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की और सेफ्टी और ईज ऑफ हैंडलिंग की। तो ये 5 मेजर एरियाज में कवर करूंगा और सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की। एक ड्राइड इंसेक्ट और लाइव इंसेक्ट में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है मॉइस्चर कंटेंट में। अगर मैं एग्जांपल के लिए एक मीलवर्म को लेके चलूं, एक लाइव मीलवर्म और ड्राइड मीलवर्म के मॉइस्चर कंटेंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लाइव मीलवर्म्स में 60 to 65% मॉइस्चर देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली, और ड्राइड मीलवर्म्स में ओनली 5 to 10% मॉइस्चर देखने को मिलता है। तो इस डिफरेंस से होता क्या है, मॉइस्चर रिमूव होने से कोई मछली को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब मॉइस्चर रिमूव होता है तो वेट भी रिड्यूस होता है मीलवर्म का। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर का एक लाइव मीलवर्म और एक ड्राइड मीलवर्म लूं तो न्यूट्रिशनल डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा और उनके वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक लाइव मीलवर्म का वेट और एक ड्राइड मीलवर्म का वेट काफी अलग होता है, चाहे उनका साइज सेम क्यों ना हो। तो मॉइस्चर का इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को यहाँ पर मिलता है और उसके साथ साथ मॉइस्चर डाइजेशन में भी एड करता है, जो इस वीडियो में आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। एक और बेनिफिट जो मॉइस्चर का आपके पेट्स के लिए रहता है वो है हाइड्रेशन। लाइव इंसेक्ट्स जब वो खाते हैं तो उनको मॉइस्चर भी मिलता है और आपका जो पेट है वो हाइड्रेटेड रहता है। तो मॉइस्चर से हटके अब सेकंड पॉइंट पर चलती हैं, जो है न्यूट्रिएंट डेंसिटी। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो लाइव और ड्राइड मीलवर्म्स में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है बाय वेट। अब बाय वेट स्पेसिफिकली मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप सेम साइज के, फॉर एग्जांपल अगेन मीलवर्म्स लेके चलते हैं, आप 1 सेंटीमीटर का अगर एक मीलवर्म पकड़े और एक 1 सेंटीमीटर का ही ड्राइड मीलवर्म पकड़े तो उनके न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनके वेट में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो बाय वेट अगर हम कंपेयर करें तो एक लाइव मीलवर्म और ड्राइड मीलवर्म्स में से ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है ड्राइड मीलवर्म, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल गया है और पीछे आपके न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, और इसी वजह से बाय वेट सुपीरियर रहते हैं ड्राइड इंसेक्ट्स। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो आप अपने फिश को या पेट को बाय वेट फीड नहीं करते, आप बाय नंबर फीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लाइव मीलवर्म अगर 20 से 25 ग्राम का है तो आप ड्राइड मीलवर्म्स भी उसको 20 से 25 ग्राम ही फीड करेंगे, आप बाय नंबर्स फीड करेंगे। तो जब हम बात करते हैं बाय नंबर्स की तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिलता। आप अगर अगेन 1 सेंटीमीटर का मीलवर्म लेंगे और 1 सेंटीमीटर का ड्राइड मीलवर्म लेंगे, दोनों में प्रोटीन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, दोनों में फैट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, मिनरल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। डिफरेंस आपको कहां देखने को मिलेगा, उनके वेट में प्लस विटामिन की कैटेगरी में। विटामिन सी या फिर विटामिन बी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, दीज आर हीट सेंसिटिव, और जब इनको ड्राई किया जाता है इंसेक्ट्स को तो ऐसे में इनका लॉस होना कॉमन है। विटामिन सी काफी हद तक लूज करते हैं हम, विटामिन बी के कुछ फॉर्म्स भी हम काफी हद तक लूज करते हैं, लेकिन कितनी लूज करेंगे ये डिपेंड करता है इंसेक्ट्स को ड्राई करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया गया है। एंड दिस इज वेयर प्रोमिल कम्स इन। प्रोमिल एक लाइव फीडर इंसेक्ट्स एंड ड्राइड फीडर इंसेक्ट्स की लीडिंग ब्रांड है इंडिया में, और मैं इनके प्रोडक्ट्स पिछले काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूं और इनके मेथड्स काफी ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल हैं। अगर आप प्रोमिल के ड्राइड मीलवर्म्स अपने फिश को फीड करती हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स में आपको बहुत ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। वैसे भी मैंने आपको बताया प्रोटीन और फैट के कैटेगरी जो मेनली मैटर करते हैं जब आप फीडर इंसेक्ट्स की बात करें तो वहां पर ये वैसे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती हैं, और प्रोमील का जो मेथड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इस वजह से इनके ड्राइड मीलवर्म्स भी ऑलमोस्ट इक्वली बेनिफिशियल हैं न्यूट्रिएंट्स की टर्म्स में आपके फिश के लिए। तो ड्राइड इंसेक्ट्स न्यूट्रिशन की टर्म्स में बेशक ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन नेक्स्ट जो कैटेगरी में कवर करने वाला हूं इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, एंड दैट इज बिहेवियर। आपकी फिश कौन सी है
इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। अगर आपके पास एक एरोवाना है, अगर आपके पास एक ऑस्कर फिश है, अगर आपके पास फ्रंटोसाज है, या फिर ऐसी कोई फिश है जो नेचर में लाइव फूड प्रेफर करती है, तो इस केस में आपके लिए लाइव इंसेक्ट्स ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू ड्राइड इंसेक्ट्स। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, जब आप अपने फिश को लाइव इंसेक्ट्स फीड करते हैं तो उनका जो नेचुरल हंटिंग बिहेवियर है वो प्रमोट होता है, वो मेंटेन रहता है। नेचर में वो कीड़े खाती हैं, छोटी मछलियां खाती हैं, और जब उनको मूवमेंट दिखती है पानी में किसी इंसेक्ट की, तो उनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो प्रमोट होता है, जिससे उनको ओवरऑल हेल्प मिलती है हेल्दी रहने में या ग्रो करने में। ऑन द अदर हैंड, आपके पास अगर कोई ऐसी फिश है जो नेचर में हंट नहीं करती, तो उसे आप अगर ड्राइड फॉर्म में भी इंसेक्ट फीड करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में आपको देखना है आपके पास पर्टिकुलर फिश कौन सी है और उसके हिसाब से आपके लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, ये मैटर करेगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट फैक्टर पे, जो है डाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको वीडियो में, मॉइस्चर जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। जो लाइव इंसेक्ट्स होती हैं, मीलवर्म्स की अगर मैं अगेन बात करूं एग्जांपल लेके, तो उनकी डाइजेशन इज फार बेटर कंपेयर टू ड्राइड मीलवर्म्स, और एब्जॉर्प्शन की टर्म्स में भी लाइव इंसेक्ट्स बेटर है, क्योंकि उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है दैट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, और आपकी फिश कितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाती है अपनी बॉडी में, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है मॉइस्चर कंटेंट पे। तो लाइव मीलवर्म्स आर बेटर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ड्राइड मीलवर्म्स इंफीरियर हैं। दे आर ऑल्सो डाइजेस्टेड वेल इनफ, जिससे फिश को बेनिफिट मिले लॉन्ग टर्म में। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ड्राइड इंसेक्ट्स ओवरफीड ना करें, उससे डाइजेस्टिव इश्यूज आपके फिश फेस कर सकती है। और साथ ही साथ आपको यह भी इंश्योर करना है कि आप लाइव मीलवर्म्स भी ओवरफीड ना करें। एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ 15 से 20 मीलवर्म्स अपने फिश को खिला दें। नो मैटर आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, आपको वीकली 1 से 2 बार अपने फिश को फीड नहीं करने हैं लाइव या ड्राइड इंसेक्ट्स। उनका जो स्टेपल है वो हाई क्वालिटी पैलेट्स रहने चाहिए फॉर मेजॉरिटी फिश। कुछ फिश ऐसी हैं जो पैलेट्स एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उनकी डाइट में भी वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है। आप उनको सिर्फ लाइव इंसेक्ट्स नहीं खिला सकते, आपको उनके लिए और भी ऑप्शंस रखने होंगे। अब मैं आता हूं लास्ट फैक्टर पे, जो है सेफ्टी एंड ईज ऑफ हैंडलिंग। यहाँ पर अगेन प्रोमील का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके हर एक लाइव फीडर इंसेक्ट के साथ आपको फ्री ट्वीजर्स मिलते हैं, बॉक्स के साथ आपको फ्री में मिलेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना, जिसकी वजह से हैंडल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है लाइव इंसेक्ट्स को। आपको हाथ में नहीं उठाना पड़ेगा। मैं पर्सनली लाइव इंसेक्ट्स हाथ में नहीं लेना चाहता अपनी फिश को खिलाते हुए, मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे जो ट्वीजर्स मिलते हैं साथ में प्लास्टिक के, काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आप उससे बिना टच किए इंसेक्ट को अपनी फिश को खिला सकते हैं। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट आता है सेफ्टी की टर्म्स में। लाइव इंसेक्ट्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो वो इन्फेक्शंस कैरी कर सकते हैं, और अगर कोई लाइव इंसेक्ट बीमार है और उसे आप अपनी फिश को खिलाती हैं तो आपकी फिश भी बीमार हो सकती है। लेकिन प्रोमिल इस चीज का खास ध्यान रखता है, उनके सभी प्रोडक्ट्स टोटली सेफ हैं फिश को फीड करने के लिए। दे आर फ्री ऑफ पैथोजेंस, वो कोई इंफेक्शंस कैरी नहीं करते। आपकी फिश अगर उसे खाएगी और आप उसे सही क्वांटिटी में फीड कर रही हैं तो कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हैंडलिंग की बात की जाए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने इंसेक्ट्स को गट लोड करना। अगर आपके पास लाइव इंसेक्ट्स हैं और आपको उनकी केयर नहीं करनी आती, आप नहीं कर पा रहे, तो आपकी फिश को उनका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उन्हें अगर भूखा रख रहे हैं या गट लोड नहीं कर रहे फिश को खिलाने से पहले सही तरीके से, तो आपकी फिश को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जितने एक लाइव इंसेक्ट से मिलने चाहिए। तो हैंडलिंग के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने इंसेक्ट्स की भी केयर करना। आप अगर लाइव इंसेक्ट्स लेके आ रहे हैं तो उनमें भी जान है, उनको भी भूख लगेगी, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फूड की टर्म्स में, तो आपको उन्हें भी ठीक से खिलाना काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ठीक से खिलाएंगे तो ही आपकी फिश को उसके फुल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्राइड इंसेक्ट्स की, तो मरे हुए कीड़ों को तो आपको कुछ खिलाना नहीं है। वो इस केस में अगर आपको लगता है आप लाइव इंसेक्ट्स की केयर नहीं कर सकते, तो आप ड्राइड इंसेक्ट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ शेल्फ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो जनरली ड्राइड इंसेक्ट्स की ज्यादा होती है लाइव इंसेक्ट्स से, क्योंकि केयर करना मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। ये जो एरिया है यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्या बेटर है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। गाइस, अभी ये जो 5 फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, दीज ऑल आर साइंस बैक्ड, दे आर एविडेंस बैक्ड,
एंड दीज आर ऑल्सो बैक्ड बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बहुत टाइम से लाइव और ड्राइड इंसेक्ट्स अपनी फिश को फीड करता हूं, और हैंडलिंग के केस में जो जो पॉसिबल चैलेंजेस थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और एविडेंस बैक्ड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, कैसे वेरी करती है ड्राइड और लाइव इंसेक्ट्स में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता रियल लाइफ में, क्योंकि हम बाय वेट बात नहीं करते। फीडिंग करते हुए आप कभी उसको वेइंग स्केल पे नाप के नहीं फीड करेंगे, आप बाय पीस ही फीड करेंगे। तो अगर आप बाय नंबर्स देखें तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता मेजर एरियाज में। और जो विटामिन के एरियाज में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है, लाइव इंसेक्ट्स आप अपनी फिश को इसीलिए फीड नहीं करते कि उसे विटामिन मिले। लाइव इंसेक्ट्स या ड्राइड इंसेक्ट्स आप इसीलिए फीड करती हैं कि उनकी डाइट में आप कुछ हाई प्रोटीन ऑप्शंस ऐड कर पाएं। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो एक ऑप्शन दूसरे से बेटर नहीं हो सकता इन जनरल, क्योंकि 5 फैक्टर्स हैं और प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ही हैं हर एक फैक्टर में। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करना है कि आपके लिए बेटर क्या है। इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप प्रो मिल का कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। टैग प्रोडक्ट्स में मैंने कुछ ड्राइड प्रोडक्ट्स भी इनके ऐड कर दिए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग। इट्स अ गुड ब्रांड। मैं पिछले 1 साल से लगभग इनके साथ जुड़ा हूं और मैंने पर्सनली कोई भी इश्यूज फेस नहीं किए। क्वालिटी के टर्म्स में दे आर अनमैच्ड एंड प्राइस भी इनका बिल्कुल जेन्युइन है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट रह गया है, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर इट एज सून एज पॉसिबल।